हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो बैटल थ्रू हेवन सीजन 5 का एपिसोड 1 to 3 आज आ चुका है। अगर आप कमेंट करो और बताओ, फिर मैं इसका सेकंड एपिसोड आज ही अपलोड कर दूंगा। सियाओ यान अपना 3 साल का एग्रीमेंट कंप्लीट कर चुका है, मगर इस दौरान जैसा कि हमने देखा, युनलान सेक्ट अपने हीरो के प्रति एक ग्रज पालकर बैठा हुआ है। सियाओ यान को मारने का ठान लिया है और अपने हीरो को गामा एम्पायर छोड़कर जाना पड़ा। इस कारण ये सभी इवेंट्स अपने हीरो को एक बात सिखा दिया, इसे स्ट्रॉन्गर बनते ही रहना है। ताकत ही इसका सबसे अच्छा फ्रेंड और ताकत ही इसका साथ देने वाला है, और तभी ये अपने करीबी लोगों को प्रोटेक्ट और खुद को भी बचा पाएगा। गामा एम्पायर से निकलने के बाद अब अपने हीरो के साथ क्या होने वाला है और इसके रास्ते में क्या क्या अड़चने आएंगे, इन सब बातों को हम इस सीजन 5 में देखने वाले हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। एपिसोड के स्टार्ट में हम सियाओ यून को देखते हैं। यहाँ पे इसका शैडो वॉरियर लिंग लांग यहाँ पे इसे कहता है कि मैं बस उस वक्त से सियाओ यान का पीछा करना बंद कर दिया। फिर सियाओ यून कहती है यून नाम से गामा एम्पायर में है और जब से उनका मास्टर सामने आया है चीजें अच्छा नहीं दिख रहा, मगर इन सब के बावजूद भी मेरे सियाओ यान ने काफी अच्छा किया, यहाँ तक कि मेडुसा भी उसका साथ दे रही है। तो इस पर लिंग लैंग कहता है वो लेडी जैसी दिखती है वैसी नहीं है, मगर मैं सियाओ यान का स्ट्रेंथ देखकर हैरान हूँ। बस कुछ दिन में ही वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। अगर उसे मौका मिले और थोड़ा समय मिले, फिर मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। उसका सामना अभी के कोई भी प्रेजेंट फैमिली नहीं कर पाएगी। फिर तो इस पर सियाओ यून कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना समय लगेगा, जब तक कि वो टॉप पे नहीं पहुंच जाता मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लिंग लैंग कहता है सियाओ यान, यहाँ तक यंग लेडी भी तुम्हारा वेट करने के लिए रेडी है। अब जल्द से जल्द तुम स्ट्रॉन्गर हो जाओ। ऐसा सुंदर फेस और इनके पीछे जो पावर है, इससे साफ जाहिर होता है कि फ्यूचर में तुम दोनों को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। फिर सियाओ यून कहती है लिंग लैंग, क्या तुम्हें पता है कि अभी सियाओ यान कहाँ पे है? तो इस पर यह कहता है अब समय ज्यादा दूर नहीं है, वो बस कैनन कॉलेज बहुत जल्द आने वाला है। फिर सियाओ यून लिंग लैंग को एकेडमी के बाहर रुकने को कहती है, इसे अंदर आने से मना करती है। फिर हम देखते हैं जब सियाओ यून माउंटेन से नीचे उतर रही होती है, फिर बाईसान इसे दिखता है। बाईसान सियाओ यून को देखकर कहता है काफी समय बाद तुम नीचे आ रही हो। तो सियाओ यून कहती है सीनियर बाईसान, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। फिर सियाओ यून को इसकी मेंटोर दिखती है। इसकी मेंटोर बताती है कि एकेडमी में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। लास्ट ईयर सियाओ यून ने इस कंपटीशन में भाग नहीं लिया था, इस कंपटीशन को छोड़ दिया था। अब इस साल इसकी मेंटोर इसे इसमें भाग लेने को कहती है और कहती है तुम अब तक उसका वेट कर रही हो, वो 2 साल पहले ही इस एकेडमी को छोड़कर चला गया था। इस बात से मुझे काफी गुस्सा आता है। तो सियाओ यून कहती है इस साल सियाओ यान जरूर आएगा। इधर ये बाईसान भी इनकी बातों को सुन रहा था। ये सुनकर ये कहता है सियाओ यान, तो ये वही फ्रेशमैन है जो 2 साल के वेकेशन पे गया है। मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना स्पेशल हो। फिर हम अपने हीरो सियाओ यान को देखते हैं। ये ब्लैक हॉर्न सिटी की ओर फ्लाई कर रहा है। इसके टीचर याओचेन कहते हैं सियाओ यान, तुम्हें ब्लैक थॉर्न सिटी के पास अपना फ्लाइंग विंग्स को यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ इस डोमेन में फ्लाइंग एबिलिटी काफी रेयर माना जाता है। इस फ्लाइंग विंग के कारण तुम्हारे पीछे काफी पावरफुल लोग पड़ सकते हैं। तुम्हें यहाँ से पैदल ही जाना चाहिए। फिर सियाओ यान भी यहाँ से पैदल जाने लगता है। जब ये ब्लैक हॉर्न के गेट पे पहुँचता है, फिर सोल्जर इस पे एरो चलाते हैं, और जब ये कहता है कि मैं बस यहाँ इंटर करना चाहता हूँ, तो सोल्जर सामने आते और कहते हैं तुम्हें इंटर करने के लिए 500 कॉइन्स देना होगा। सियाओ यान यहाँ पे इन्हें पैसे दे देता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद इसे समझ में नहीं आता कि ये किस ओर जाए, और ये घूमते घूमते कुछ लोगों तक पहुँच जाता है। यहाँ पे कुछ थग्स एक मर्चेंट को लूटने का कोशिश कर रहे थे। ये सभी इससे सब कुछ इसका मांग रहे थे। सियाओ यान इन्हें देखकर कहता है मैं गलती से यहाँ पे आ गया, मुझे माफ कर दो, मैं जाता हूँ यहाँ से। तुम सब अपना काम जारी रख सकते हो। मगर इनका बॉस कुछ बंदों को अपने हीरो के पीछे भेज देता है। अब ये अपने हीरो से इसका बाकी सामानों को मांगने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास जो भी कुछ है तुम यहाँ पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। सियाओ यान इनसे फाइट नहीं करना चाहता था, ये मुसीबत से दूर रहना चाहता था, मगर अभी इसके पास कोई और चारा नहीं होता, इसे इनसे फाइट करना ही पड़ जाता है। ये इन सभी को अच्छा सबक सिखाता है। एक ही झटके में ये सभी जमीन पर पड़े होते हैं। अब जब सियाओ यान इन सभी थग्स को डिफीट कर देता है, फिर ये मर्चेंट यहाँ सियाओ यान से एक ड्रिंक के लिए जिद करने लगता है, मगर सियाओ यान इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये मर्चेंट सियाओ यान से जिद करता है और इससे थोड़ा बातें करने लगता है, और सियाओ यान से कहता है मुझे लगता है कि आप ब्लैक सील सिटी जा रहे हो, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ। आप पक्का ही ट्रेजर के तलाश में जा रहे होगे। रास्ते में एक स्ट्रोम से पास करना पड़ता है। अगर आपको रास्ता पता नहीं होगा फिर आप इस स्ट्रोम में भटक भी सकते हो। आप मेरे साथ चलो, मुझे आपका प्रोटेक्शन और साथ ही आपका कंपनी भी मिल जाएगा, और आप भी ब्लैक सील सिटी अच्छे तरीके से पहुंच जाएंगे।
सियायान के टीचर भी कहते हैं कि इस मर्चेंट के साथ हो लो, ये एक अच्छा मर्चेंट दिख रहा है। ये दोनों साथ में जाने लगते हैं। फिर सियायान इसके कार्ट में बैठकर थोड़ा प्रैक्टिस करता है। फिर ये मर्चेंट इसे कहता है आप लगता है कि बिजी हो। तो सियायान कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर ये मर्चेंट इसे एक मैप दिखाता है और बताता है कि हम अभी यहाँ पे हैं और हमें यहाँ पे जाना है। इस ब्लैक सील सिटी के पास कैनन कॉलेज है। यहाँ इस लोकेशन पे काफी सारे पावरफुल फोर्सेस भी हैं। ये कैनन कॉलेज ओल्ड पावर के थ्रू कंट्रोल होता है, जिसे अब 8 डोर भी कहते हैं। इनका चीफ का पावर काफी ज्यादा है। ये ब्लैक लिस्ट में टॉप 10 रैंक में आते हैं। यहाँ पे यहाँ का कंपटीशन काफी ज्यादा खतरनाक और हार्ड होता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल होना कोई आसान काम नहीं है। इसमें शामिल होने का कंपटीशन काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो सियायान पूछता है ब्लैक लिस्ट में टॉप पे कौन है। तो ये मर्चेंट कहता है नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों काफी मिस्टीरियस हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि नंबर 3 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये काफी ज्यादा पावरफुल है और कहता है कि ये मास्टर अल्केमिस्ट है और उसका नाम शायद कोरियन विंड था। इस नाम को सुनते ही सियायान के रिंग में हलचल होता है। सियायान अपने टीचर से पूछता है मास्टर क्या हुआ, कोई बात है क्या। तभी ये मर्चेंट पूछता है क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। तो सियायान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बाहर से कुछ आवाज आने लगता है। यहाँ पे काफी बड़ा तूफान आने लगता है। इस तूफान को देखकर सभी अपने कार्ट को एक सर्कल में कर इसे खूंटे से बांधने लगते हैं ताकि इनका कार्ट इस तूफान में उड़ ना जाए। ये काफी बड़े तूफान में फंस जाते हैं। ये तूफान काफी अजीब भी होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तूफान में कुछ लोग उड़ने लगते हैं। सियायान इन्हें बचाता है। ये मर्चेंट भी इस तूफान में हवा के बहाव में उड़ने लगता है। सियायान इसे भी बचाता है और ये दोनों एक पत्थर के पीछे जा छुपते हैं। और तभी सियायान को एक पावर फील होता है। इसका पावर इसे अपने टीचर जैसा लगता है। ये कहता है ये सोल मेरे टीचर जैसा फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं एक पावरफुल एनिमी इस स्टॉर्म में से निकलता है और ये एक बंदे के पीछे होता है। ये बंदा इसे कहता है तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब इस बंदे के पास कोई और चारा नहीं होता फिर ये इससे फाइट करने लगता है, मगर इसका हर मूव फेल हो जाता है। ये इस एनिमी को डैमेज भी नहीं कर पाता। इसके हर मूव को ये आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर ये डीमन जैसा दिखने वाला एनिमी इसे एक चेन में जकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं ये इस बंदे के सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये दूसरे पावरफुल बंदे के सोल को एब्जॉर्ब कर खुद को पावरफुल बनाता है। ये सब कुछ अपना हीरो पीछे एक पत्थर से छुप कर देख रहा होता है। जब ये एनिमी यहाँ से जा रहा होता है फिर इसे कुछ फील होता है। ये सामने पत्थर के पास जाने लगता है। इसी पत्थर के पीछे अपना हीरो और वो मर्चेंट छिपे होते हैं। सियायान यहाँ पे अपना तलवार निकाल लेता है इसे अपनी ओर आता हुआ देखकर। इधर ये भी देख लेता है कि इस पत्थर के पीछे 2 लोग छिपे हुए हैं, मगर ये आगे नहीं जाता। इसे फील होता है कि इनका लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये इनके सोल के पीछे नहीं जाता। इसके जाते ही ये तूफान भी थम जाता है। फिर ये सभी मर्चेंट अपना कार्ट लेकर अपने रास्ते जाने लगते हैं। अपना हीरो सोचता है कि वो कौन था, टीचर ने कुछ क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तभी टीचर बताते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये यहाँ गामा एम्पायर तक आ जाएंगे। फिर टीचर सामने आते हैं और बताते हैं जब मैं स्ट्रॉन्गर था फिर मैं तुम्हें काफी कुछ बताना चाहता था, मगर बता ना सका, और अब ये मेरे पीछे यहाँ तक आ गए हैं। इस कहानी के पीछे काफी पावरफुल लोग हैं। यूनांग सेक्ट भी इनके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। क्या तुम अब भी इनके बारे में जानना चाहते हो। तो सियायान कहता है कि टीचर बताओ मुझे नहीं पता कि मैं उनके खिलाफ क्या कर सकता हूँ, मगर मैं आपका डिसाइपल हूँ, आप बस कह दो। आपका पहले यावचेन नाम था, मुझे बस इतना ही पता है। फिर टीचर कहते हैं मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि माइटी काफी पावरफुल है। क्लाउड जैसे इस बड़े से कॉन्टिनेंट में इनके कारण काफी सारे फोर्सेस क्रिएट हुआ और उनमें से एक सोल हॉल भी है। ये काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। ये सेंसिंग और इंटरसेप्टिंग का स्पेशलाइज है। ये मुझ जैसे को मारने में काफी अच्छे हैं। मैं किसी तरह इनसे बचकर इस विंग सूल रिंग में आ गया और अब तक मैं इस रिंग के कारण ही जिंदा हूँ। मैं अगर वापस से जिंदा होने का कोशिश करूँ फिर ये मुझे ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सियायान कहता है टीचर चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक बॉडी जरूर ढूंढूंगा। इधर ये टीचर परेशान होते हैं कि जैसे ही ये वापस आएंगे फिर वो इन्हें ढूंढ लेंगे। यहाँ पे सियायान ये सुनकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये कहता है मुझे पावर चाहिए, ताकत ही हर समस्या का हल दिख रहा है मुझे। इधर ये ब्लैक सील सिटी पहुंच जाता है और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।